Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So I also would like to say to all of you good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So let's start today's topic. अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन ईयर. द ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर जो है वो कैसे काम करता है, हम जो सुन रहे हैं वो सुनने की प्रोसेस क्या है. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं. या डायग्राम समझ लीजिए आप, डायग्राम, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर कह लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर. सो ह्यूमन ईयर जो है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे फिर आपको समझ में आएगा. डायग्राम देखिए. ये आउटर पार्ट होता है जो हमारे को दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिना. PINNA. जो आउटर पार्ट होता है ईयर का जो दिखाई देता है हमारे को, ठीक है ना, ये पिना होता है भाई, ठीक है. सो साउंड जो है यहाँ एंटर करता है. साउंड वेव एंटर्स हेयर थ्रू दिस कैनल. इस कैनल में जाते हैं हम, तो यहाँ पे ये ईयर कैनल बोलते हैं हम, ईयर कैनल कहलाती है, ईयर कैनल. यहाँ पे थोड़ा आगे जाने पे हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पे ईयर ड्रम, जिसको क्या बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं ना, तो ईयर ड्रम होता है यहाँ पे, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ठीक है. यहाँ पे छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं. जैसे एक जो है वो इस शेप की होती है, डम्बल शेप, डम्बल शेप की होती है भाई, ठीक है. यहाँ पे इससे एक और हड्डी जुड़ी होगी जस्ट इसके साथ, ठीक है ना. एक दूसरी हड्डी भी इसके साथ अटैच होगी और एक तीसरी हड्डी इस दूसरी के साथ अटैच होगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है. और यहाँ पे ये ऐसी शेप की होगी यहाँ से. अब यहाँ पे इसी तरह का एक दूसरी या ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी आप समझिए ऐसे मिलेगी, ठीक है ना. जैसे यहाँ से ऐसी एक सर्कुलर, ये ठीक है. इन तीनों हड्डियों के नाम भी हैं. ये हड्डी जो है ये हैमर है भाई, हैमर. और सेकंड हड्डी जो है वो एनविल, ठीक है. और जो तीसरी हड्डी है इसका नाम क्या है, स्ट्रिप, STIRRUP, स्ट्रिप, ठीक है. सो ये आउटर पार्ट कहलाता है ईयर का, ठीक है ना, आउटर जो हमारे को दिखाई देता है. और ये मिडल पार्ट है बीच का, और एक इनर पार्ट और बचता है जो अभी हम समझते हैं. यहाँ पे ऐसे अटैचमेंट रहती है और यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है. ये जलेबी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका, कॉक्लिया, ठीक है ना. कई बच्चे और प्रोनाउंसिएशन करते होंगे इसका, वैसे ये क्या बोला जाता है, कोक्लिया बोला जाता है, ठीक है ना. तो 3 पार्ट हैं जो हमारा जो कान होता है उसके, ठीक है. ये क्या कहलाता है, ये हिस्सा क्या बोला जाता है,
आउटर ईयर बोला जाता है भाई, आउटर ईयर, ठीक है ना। ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, मिडल ईयर बोला जाता है भाई, मिडल ईयर। और ये इनर ईयर कहलाता है भाई, इतना हिस्सा ये इनर ईयर बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा एक कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसा ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये एक ट्यूब होती है, स्ट्रेचियन ट्यूब, क्या नाम है इसका, स्ट्रेचियन ट्यूब। किधर जाती है ये, गोज टू द थ्रोट, कहाँ पे, कंठ में, थ्रोट, ठीक है भाई, गले में जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो है ये हमारे को दिखाई देता है, ये पीना बोला जाता है, ये आउटर ईयर, ठीक है, आउटर पार्ट है, ये बाहर जो है जो दिखाई देता है, ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। इसकी वर्किंग मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये एक साउंड को कलेक्ट करता है, सारा का सारा साउंड कलेक्ट किया और साउंड वेव यहाँ से एंटर करती हैं, फिर साउंड को कलेक्ट करके यहाँ से यहाँ भेजता है, ये ईयर कैनल बोली जाती है, थ्रू दिस ईयर कैनल। और यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, कान का बिल्कुल कमज़ोर पर्दा कह सकते हैं आप इसको, बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है। तो ये पर्दा यहाँ पे लगता है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम, साउंड यहाँ पे गया और ईयर ड्रम पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा। साउंड वेव कैसे जाएगी, थ्रू कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, समझाया था मैंने आपको। तो साउंड वेव यहाँ जाके स्ट्राइक करती है और ये ड्रम जो है ये ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। यहाँ पे छोटा सा पर्दा होता है, यहाँ पे वो वाइब्रेट करता है। उस ड्रम की ये हैमर, एनविल और स्ट्रिप, 3 टाइनी बोन्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 3 टाइनी ईयर बोन्स, छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं कान की, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इनका काम क्या होता है, जैसे ड्रम वाइब्रेट करता है, क्योंकि कंप्रेशन आएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन आएगा, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम वाइब्रेशन में वो जो साउंड है वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, इन 3 हड्डियों को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। इन 3 हड्डियों को ट्रांसफ़र करेगा और फिर यहाँ पे ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया के थ्रू, कोक्लिया में एक लिक्विड होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कोक्लिया में एक लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, तो ये लिक्विड भी क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। देखिए इन 3 हड्डियों का काम क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो इस वाइब्रेशन में ये वाइब्रेशन इन 3 हड्डियों को मिलेगी, ये तीनों हड्डियाँ पास करेंगी कोक्लिया में। अब कोक्लिया में जो लिक्विड है वो ऐसे वाइब्रेट करेगा और ये लिक्विड जो है इस वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये समझ लीजिए वायर जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ पे वायर होती हैं, ये नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, ब्रेन में जाती हैं नर्व्स, बिल्कुल पतली पतली नसें जो हैं ये ब्रेन में जाती हैं, गो टू द ब्रेन। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसमें जो लिक्विड भरा है उसने इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और थ्रू दिस नर्व्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये वायर समझ लीजिए, वायर इसके थ्रू किधर जाता है, ब्रेन में, और ब्रेन उस सिग्नल को समझता है और फिर वापस उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, साउंड में। ये सुनने की प्रोसेस है। तो इसमें 3 हड्डियों का काम जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट किया,
इन 3 हड्डियों ने उस वाइब्रेशन को क्या किया, एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई समझ गए ना, वाइब्रेशन जो धीरे धीरे हो रहा था, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। और ये जो 3 हड्डियां हैं, 3 टाइनी ईयर बोन्स, इनका काम क्या है, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना, यानी कि बढ़ाना, बढ़ा के फिर किसको ट्रांसफर कर देना, कोक्लिया को। कोक्लिया का लिक्विड फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इन नर्व्स के जरिए, वायर्स के जरिए किधर जाता है वो सिग्नल, ब्रेन में, और ऐसे हमारे को सुनाई देता है। तो ये है सारी सुनने की प्रोसेस, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।